सीटें टीडीपी के खाते में हैं। वहीं अगर हम जेडीयू की बात करें तो 12 सीटें जेडीयू के खाते में हैं। ऐसे में 2 मजबूत पिलर हैं जिनके सहारे इस बार जो ये एनडीए सरकार है ये चलने वाली है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि जो एनडीए है लगभग 30 साल से इसका अस्तित्व है और एनडीए में जितने भी दल हैं हम अलग अलग दल नहीं है बल्कि हम एक राष्ट्रीय भावना है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, उन्होंने भी सदन को संबोधित किया था जिसमें उन्होंने भी साफ कहा कि उनका पूरा सहयोग है एनडीए को। तो अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं सभी जानते हैं कि उनका कब मन बदल जाए ये कोई नहीं जानता, कब उनको कौन सी पार्टी बुरी लगने लगे, कब उनको कौन सी पार्टी अच्छी लगने लगे। यानी कि अगर दल बदलने की बात हम करें तो नीतीश कुमार का नाम इस मामले में सबसे आगे रहता है। थोड़ा डर कहीं ना कहीं बीजेपी को यह भी रहा होगा कि नीतीश कुमार पता नहीं अब क्या करेंगे, यहाँ रुकेंगे कि या जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार जिन्होंने जब संबोधित किया तो उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि हमारा पूरा सहयोग है बीजेपी को। बिल्कुल, देखिए पूरा सहयोग होने के साथ साथ नीतीश कुमार ने ये भी कहा था कि बिहार को लेकर जिन चीजों की जरूरत है अब सरकार उस तरफ नजर डालेगी और बिहार में होने वाले अन्य जो कार्य हैं वो अब तेजी से होंगे। यानी बिहार के लिए जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी बिहार के लिए, या टीडीपी पार्टी के चंद्रबाबू नायडू भी अपने अपने स्टेट के लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ विशेष पैकेज की भी मांग यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए थे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में बिहार के लिए विशेष पैकेज भी नीतीश कुमार की तरफ से मांगा जाए। एक तरफ जहां मंत्रालय में जगह मांगी जा रही है, अच्छे मंत्रालय मांगे जा रहे हैं, वहीं बिहार को लेकर भी तमाम चीजों को लेकर यहाँ बार्गेनिंग जरूर हुई होगी। और नीतीश कुमार अपनी बार्गेनिंग के लिए जाने जाते रहे हैं। पुराने उनके राजनीतिक कैरियर की बात की जाए तो पुराने समय से ही वो लगातार कई बार एनडीए का साथ भी छोड़ चुके हैं, दूसरे दलों के साथ भी जा चुके हैं, लेकिन आज स्पष्ट तौर पर एनडीए को समर्थन देने की बात। चलिए ठीक है, अमित लौटूंगी आपके पास में। इसी बीच दावा पेश करने से पहले पीएम ले सकते हैं आशीर्वाद, लालकृष्ण आडवाणी के घर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। मुरली मनोहर जोशी के घर भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और आडवाणी और जोशी के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में ये आशंका है कि प्रधानमंत्री मोदी इनके घर जा सकते हैं। बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेगी एनडीए। तो दावा पेश करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी आडवाणी का आशीर्वाद ले सकते हैं, साथ ही मुरली मनोहर जोशी का आशीर्वाद लेने के लिए भी उनके घर जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नेताओं के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हलचल देखी गई है। तो ऐसे भी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन से सीधा यहां आडवाणी या फिर मनोहर लाल जोशी के घर जा सकते हैं। आमिर देखिए, इसी बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी यहां से सीधा लालकृष्ण आडवाणी या फिर मुरली मनोहर जोशी दोनों ही बड़े नेताओं के घर जा सकते हैं। वहां थोड़ी सी हलचल देखी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए पूर्व में भी जब सरकार बनी थी, चाहे तो 2014 की बात करें या 19 की बात करें, तो वरिष्ठ नेताओं के साथ एक शिष्टाचार भेंट के लिए प्रधानमंत्री जाते रहे हैं। उसी के चलते ये आज का कार्यक्रम भी है। अब क्योंकि उनको संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है, शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले राष्ट्रपति से मुलाकात करनी है और सरकार बनाने का दावा पेश करना है। उससे पहले मुरली मनोहर जोशी और जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनके घर पर जाएंगे, एक शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। और जिस तरीके से पिछले दिनों 2024 के चुनाव में प्रचार रहा, जिस तरीके के नतीजे आए और अब एनडीए के साथ सरकार जो बना रही है, किन शर्तों पर सरकार बनाई जा रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से शिष्टाचार भेंट करेंगे और तमाम बातचीत भी करेंगे। और उस बातचीत करने के बाद जो जानकारी आ रही है उसके बाद सीधा राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां पर सरकार बनाने का जो दावा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं। देखिए, पार्लियामेंट की अब यहाँ से जो नेता हैं वो निकलना शुरू हो गए। तमाम मीडिया का जमवाड़ा लगा हुआ है पार्लियामेंट के गेट पर। यहीं से तमाम राजनीतिक दल, एनडीए के सहयोगी दल या जो भी सांसद हैं वो यहाँ से कुछ ही मिनटों के बाद निकलना शुरू होंगे और अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे कि आखिर अब यहाँ पर प्रधानमंत्री को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। ऐसे में किस तरीके की आने वाले समय में सरकार की नीतियां रहेंगी, किस तरीके से भूमिका रहेगी, उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कई पार्टियों के जो नेता हैं वो बयान देते हुए कुछ ही देर बाद नजर आएंगे। हालांकि मंत्रिमंडल किसको कौन सा मिलना है, किसको कहां पर क्या जगह मिलेगी, ये स्पष्ट तौर पर शपथ ग्रहण के समय ही पता चल पाएगा, या फिर कल से लगातार जब फोन किए जाएंगे कि उन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है उसके बाद से कल दोपहर तक भी माना जा रहा है कि कई लोगों के नाम
सामने आ सकते हैं कि उनको कौन कौन से मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, कौन से दल को के कितने नेताओं को उसमें शामिल किया गया है। अब सभी की जो निगाहें हैं वो इसी बात पर टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी इस बार बहुमत के आंकड़े से दूर है, तो सहयोगी दलों को साध कर रखना बिल्कुल जरूरी है। ऐसे में सहयोगी दलों के रूप में जो किंग मेकर हैं नीतीश कुमार उसके तौर पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों को साथ के रखने के लिए जो बिल्कुल देखिए, क्योंकि सदन से तो तमाम नेताओं ने निकलना शुरू कर दिया है, कितनी देर में वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपके आसपास कई लोग भी मौजूद हैं, जरा उनसे बात कीजिए और जाने